गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का वेलकम है मैथ्स प्रिय एकेडमी में। ठीक है। आज एक सिंपल क्वेश्चंस के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट कब बनता है? ठीक है। जब उसको सब कुछ पहले से आता हो? नहीं। ठीक है। जब वो रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप में इंप्रूव करता हो। ठीक है। जैसे आप अभी क्लास नाइन्थ में हो तो आपके पास एक बहुत पावरफुल चीज है। ठीक ना, वो है टाइम। और दूसरा है मैथ्स प्रिय का साथ। ठीक है? अगर अभी से अपना सब बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो क्लास 11th में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, दूसरा स्टूडेंट जहां एक तरफ बोलेगा सर ये तो डिफिकल्ट मेरे को लग रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, ये सब दिनेश मास्टर करा रखा है, चलिए सर आगे बढ़िए। ठीक ना। उस समय जेई या नीट का फाउंडेशन का जब जेई या नीट का जो फाउंडेशन के लिए अभी पढ़ रहे हो आप, उस समय आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक ना। ये कब आप में आएगा? जब पढ़ाने के साथ साथ कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। कैसे? किन बातों का ध्यान रखना होगा? ठीक है। जैसे इस चैप्टर में आपको ढेर सारी ऐसी चीजें दिखेगी जिसको आप देखे नहीं हो। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखो नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाँ सर वाटर को देखें हैं सर, मे आई ड्रिंक वाटर। विषय वस्तु पे वापस आते हैं। ठीक ना। क्लोरीन को हम सब ने बहुत कम ही देखते हैं, वो भी लैब में NaCl को देखा है हमने, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड ना। वापस से चीजों पे डिस्कस करते हैं। ठीक है? जैसे कब आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग मानी जाएगी और कैसे केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। जैसे सोडियम क्लोरीन से कैसे रिएक्ट करता है, क्यों रिएक्ट करता है। ठीक ना। हाइड्रोजन लिखने समय में H2 लिखा जाता है इंस्टीड ऑफ H, सिंगल H लिखने ना। ऑक्सीजन को O2 से ही क्यों लिखते हैं? वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है? ठीक ना। एटम्स बॉन्ड के बारे में अब बताओगे। ठीक है। आज फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, ठीक ना, बल्कि उस चीज को समझेंगे। ठीक ना। और साथ में ये भी पूछेंगे, भाई एटम आप कंबाइन ही क्यों करते हो? ठीक ना। इन्हीं सब चीज के बारे में डिस्कशन होगी और एनसीईआरटी का जर्नी तो सुनहरा है ही। ठीक ना। डा प्रीवियस क्लास से मैं आपको याद दिला दूं, एक केमिस्ट्री वाले विद्वान का जिनका नाम था डाल्टन जी। ठीक ना। डाल्टन डाल्टन ने एक जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोल के गए थे। मरने से पहले नहीं थी, जाते जाते कहने का मतलब, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दिया था, वो लास्ट होते होते उन्होंने एक चीज बोला था, एटम कंबाइंड इन अ होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे 1:8, कभी वन पॉइंट वाला नहीं रहेगा, सिंपल होल नंबर के रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो बोलोगे सही, समझ गया। अब मेन क्वेश्चन है, एटम कंबाइन ही क्यों करते हैं? ठीक है। आर यू रेडी फॉर दिस? आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, यस सर। वी ऑल आर रेडी। हाउ एटम्स कंबाइन, व्हाई एटम कंबाइन, इसी के बारे में आज डिस्कशन करना। व्हाई एटम कंबाइन, पहले कैसा था हाउ एटम कंबाइन, तो ये भी हाउ एटम कैसे कंबाइन करते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे क्यों कंबाइन करते हैं। इन सब चीज के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। देखो, जो भी एटम देखो, एटम एक ही एलिमेंट का, ठीक ना, एक साथ मिलके उस मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, उसी ही एलिमेंट का। जैसे कि जैसे कि ये रहा आपका ऑक्सीजन एटम। ठीक ना। ये खुद के साथ मिलके ही ये O2 बना लेता है। ठीक ना। इधर ये एटम है और इस तरफ कैसा है, मॉलिक्यूल। इस तरफ क्या है, मॉलिक्यूल। यही अगर डिफरेंट एलिमेंट हो, ठीक ना, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हो, तो ये कंबाइंड होकर करके क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा।
कंपाउंड, COMPOUND, ये क्या बनाएगा? कंपाउंड। ठीक है। सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट अगर एक ही एलिमेंट का एटम बन, एक ही एलिमेंट के अंदर दो अलग अलग एटम मिलके आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट का कंपाउंड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के केस में, ठीक है, तो समझा तो देंगे ही। ठीक है। ये रहा आपका हाइड्रोजन। बोलोगे अच्छी बात है सर, समझ गया, ये रहा आपका हाइड्रोजन। ठीक है। जैसे ही दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे, टू हाइड्रोजन एटम, टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन, एटम कंबाइन, टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जिसे H2 से लिखा जाता है। ठीक है। ऐसे अगर आप H लिखते हो तो एलिमेंट को शो करता है, H2 लिखते हो तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शो करता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शो करता है। ठीक है। यहीं पे अगर टू डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, यहीं पे अगर टू डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लग रहा है, वाह। अच्छा लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में। लाल में पीला मिला दो, नीला बन जा रहा है। टू डिफरेंट एलिमेंट देखता हूं। ठीक, टू डिफरेंट एलिमेंट, टू डिफरेंट एलिमेंट के केस में एक रहा हाइड्रोजन, ठीक, प्लस क्लोरीन, इन दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिसको बोलते हैं HCl। जिसको क्या बोला जाता है? HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला लिए, इसको लिख भी सकते हैं H, इधर हो गया हाइड्रोजन और इधर हो गया Cl, इधर हो गया HCl। ठीक। ये हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में आता है, C2 तो HCl करके बनाया जाता है। ठीक है। तो नीचे वाला अपना लोग लिखेंगे बाद में, अभी ज्यादा लिख लेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा। मैं भी यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। टू डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। ओके ओके ओके। सर टू हाइड्रोजन क्या लिख रहे हैं? TW? कहाँ पर? टू डिफरेंट एलिमेंट, वो ऊपर में ना, ऊपर ऊपर। TWO2। LKG टीचर। देखो, फेयर कॉपी में लिखने के लिए या फिर एग्जाम में लिखने के लिए अपने पास डिफिनेशन भी होनी चाहिए। ये देख सकते हो। मॉलिक्यूल्स क्या होती है? मॉलिक्यूल्स इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल entity consisting of more than one atom capable of independent existence। ठीक ना? showing all the properties of that substance। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गया ये, हाइड्रोजन H2, O2, Cl2। ठीक ना? हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में आपको मिलेगा, ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक ना? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जैसे ही अगर HCl लिख दिया ना, तो ये एक कंपाउंड को भी शो करता है, एक कंपाउंड को भी शो करेगा, एक कंपाउंड है, और साथ में इसके पीछे जितना लिखा रहेगा ना, वन लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो वन लिखा हुआ है, तो ये एक मॉलिक्यूल को भी शो करेगा, एक मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल ऑफ HCl। बात समझ में आई क्या? यस। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, ठीक ना, कुछ चीजें आपको इमेजिन करना पड़ेगा, साथ में इमेजिन करना भी, ठीक है। एटम्स, एटम वर्सेस मॉलिक्यूल्स। लेट मी चेक आवर कमेंट सेक्शन। NaCl भी कंपाउंड है, बिल्कुल। ओ वहां पे ओ मिस था। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे चीज के बारे में बता रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। ओके ओके। एटम्स वर्सेस मॉलिक्यूल, देखो सारा टॉपिक अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक ना। थोड़ा इमेजिन करते हैं, ठीक ना, हाइड्रोजन के बारे में। ये सबसे पहला है, ठीक ना, पहला हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना। हाइड्रोजन एटम, ठीक ना। ये क्या सोचेगा, अकेला। दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है जस्ट इसी के पास है, ये भी अकेला है, ठीक है। साथ में स्टेबल होने का स्टेबल होने का ट्राई करेगा, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में कोलेबोरेशन इंपॉर्टेंट है, कोलैब करना। जैसे एक का फॉलोअर कम रहता है, दूसरा का भी फॉलोअर कम रहता है, दोनों कोलैब हो जाता है, दोनों का फॉलोअर रील्स देखना शुरू कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम, ये रहा आपका H, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना, तो ये किस चीज को शो करेगा, एटम को, मतलब हाइड्रोजन एटम। इस तरह से दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम था, एक हाइड्रोजन एटम इधर था, एक हाइड्रोजन एटम इधर था, ठीक है। दोनों आपस में कोलैब हो गए, स्टेबल बन गया, जिसको बोला जाता है H2। और ये आपका अभी ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। शेयरिंग के बारे में बताया जाएगा आगे की क्लास में। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। ये ऐसे करके है और ये ऐसे कर, ठीक है। ये सब आपको आगे सिखाया जाएगा, सही समय देख के। पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी शुरू हो जा रहा है। H+H आपस में मिलके, यानी H एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन मिलके क्या बनता है, H2, जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है? क्या सभी एटम को स्टेबल होने के लिए पार्टनर का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं। कुछ ऐसे एलिमेंट है, ठीक ना, मैं आपको केमिस्ट्री की दुनिया में ले चलता हूँ, ठीक है। अपने पास टेक्नोलॉजी है, किधर गया किधर गया, सब्जेक्ट हो गया, इधर कहीं केमिस्ट्री दिख रहा है क्या? हाँ, इधर देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये तो क्लोरीन का हो गया ना। यहाँ पे जरा हाइड्रोजन का देखते हैं। 10 तक ही गया। इसका कलर चेंज नहीं हो पाएगा क्या? कैसे कलर चेंज करें? होगा होगा, कलर चेंज भी होगा। टूल, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे आप देख सकते हो, और सारा भी चीजें वो भी चेक कर लेते हैं एक बार।
पीरियोडिक टेबल। नहीं, ये सब का काम नहीं है। इसको टेढ़ा करेंगे ना, इधर से गिर जाएगा तो। फिर सेव कर ले पीरियड टेबल। सेव यहाँ पे पढ़ाने के बाद फिर ये हट जाता है। देखो इधर, क्या सभी एटम को स्टेबल होने के लिए दूसरे की मदद लेनी पड़ती है? नहीं। ठीक ना। जो इनर्ट गैसेस हैं जैसे हीलियम हो गया, ये इंडिविजुअली रह सकते हैं। ठीक ना। ये सिर्फ टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, किसको? हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, क्लोरीन को, बस। और कुछ नहीं कर सकते। हीलियम कैन एग्जिस्ट एट इंडिविजुअल एटम बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑलरेडी स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब एक तरह का इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का तरीका होता है। जैसे हो गया आपका हीलियम, इसको लिखते हैं 2। ये भी सिखलाया जाएगा, अभी के लिए आप इतना याद रखो। ठीक है? अब अभी भी एक बिग क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम कंबाइन? इसको हटा देते हैं। ठीक है? व्हाइट बैकग्राउंड सही लग रहा है ना? यस। तुम लोग भी सीख जा रहा है क्या चीज? यही बैकग्राउंड था ना? नहीं जी, बैकग्राउंड तो दूसरा था। ये वाला बैकग्राउंड, सेम टू सेम बैकग्राउंड मिल जाएगा अपने। ठीक है। सर नोट्स कैसे बनाना है? नोट्स अब इसमें से जो जो समझ में आता है, जो जो चीज का है, नोट्स कैसे बनाना है तो समझ लेते हैं नोट्स क्या क्या है। द बिग क्वेश्चन, व्हाई डू एटम कंबाइन? व्हाई डू एटम कंबाइन? ठीक ना। देखो, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले तो बताया था एटम एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, फिर बाद में बताया गया एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक ना। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, एकदम सेंटर में, तो उसको जो आउटर मोस्ट में होगा वही एकदम इधर उधर भागते रहता है। जो सेंटर में, वो कहाँ से भाग पाएगा? एटम्स इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड होते हैं सेल में, SHELL जिसको बोलते हैं सेल। ठीक ना। आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोला जाता है। ठीक ना। और उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है? मैं पहले बता देता हूँ, सेल, SHELL पहले होता है सेल, SHELL सेल। ओके। उसके बाद होता है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। एक हो गया वैलेंस सेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बारी बारी से मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। ठीक।
मतलब ये हो गया एक तरह से घर। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन जहां पे रहेगा उसको बोलेंगे वैलेंस सेल। मतलब आउटर, मतलब लास्ट वाला, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है। जैसे एक स्कूल बनाना है, इधर तो मेरा तो स्कूल बनते बनते बंद हो गया। जैसे एक स्कूल बनाना है ऐसे कर, इसमें क्या करेगा, पहले रूम बना लेगा ऐसे करके। इधर से एक लाइब्रेरी बना लिया, इधर से वन क्लास बना लिया, वन क्लास को थोड़ा लेंदी बना दिया, नर्सरी क्लास में। फिर यहाँ से तो इस तरह से रूम बना दिया। ठीक है। इसमें जगह छोड़ करके यहाँ भी एक एकदम छोटा छोटा रूम बना दिया। यहाँ पे कि एसी लगा दिया। तो ये कैसा हो गया, ये प्रिंसिपल रूम हो गया। तो बोलोगे सबसे पहले तो रूम बनना चाहिए ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रखना है तो एक सेल ही। ये सब क्या है, सब तो रूम ही है ना। इसी में अगर एसी लगा दिया है, ये एसी को खोल के इधर लगा दो। सेल अपने को समझ में आ गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है उस घर को बोलते हैं सेल। ठीक। इसी में से एक ऐसा होगा, ठीक ना, जो सबसे बाहर होगा, आउटर मोस्ट सेल, बाहरी परत, उसको बोला जाता है वैलेंस सेल। और इसके अंदर जो होगा बैठा हुआ, उसको प्रिंसिपल नहीं, उसको बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ में आया। अक्सर बच्चे समझने में बहुत दिक्कत फील करते हैं। ठीक। वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेल, समझ में आया जी सभी को। यस सर। युवराज बालक। यस सर। हाँ। बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ लेता है, पता ही नहीं चलता है सेल क्या है, वैलेंस सेल क्या है। सेल मतलब एक तरह नॉर्मल रूम है सब, बस। वैलेंस सेल स्पेशल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस आउटर मोस्ट होगा उसी, इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट सेल। जैसे मान लो खुदा ना खास के स्कूल में कभी ऐसा सिचुएशन आया जो बच्चों को बाहर निकालना है। ठीक ना। उस समय ये थोड़ी देखा जाएगा, नहीं पहले तो क्लास 8 का ही बच्चा जाएगा, उसके बाद 9 का जाएगा, उसके बाद जिसको जहां से मौका मिलेगा निकलेगा, ऐसा थोड़ी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात आती है, आउटर मोस्ट, जो बाहर वाला है वो सबसे पहले जाएगा। ये कहाँ से आ गया, वो यहीं से है। कुछ टर्म है, उस चीज पे ध्यान देते हैं। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब स्टेबल ऑक्टेट इसको माना जाता है, नोट करके लिखेंगे। नोट, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल। ठीक। जिसमें कंप्लीट आउटर सेल, ठीक ना, एटम विथ कंप्लीट आउटर सेल, जो आउटर सेल में एकदम पूरी तरह से भरा हो, वही कैसा होता है, वेरी स्टेबल होता है। एटम्स विथ, एटम्स विथ कंप्लीट आउटर सेल, जिसमें कंप्लीट आउटर सेल होगा, आर जनरली, आर
generally very stable। मान लो कोई ट्यूशन क्लास है, इस तरह से देखो, तो एक तरह से ट्यूशन क्लास है, कोचिंग, देखो हमारा तो ऑनलाइन क्लास है, कोई ट्यूशन क्लास है, इसमें एक ही कमरे ऐसे करके गेट लगाना, इसी में सर पढ़ा रहे हैं, यही ऑफिस है, यही डायरेक्टर, यही प्रिंसिपल, सब एक ही। पैसा जमा करना है तो इसी में जाके पैसा जमा करोगे, भागना है तो यहीं से भागेगा, मतलब एक ही सेल है इसमें। हाइड्रोजन के पास एक आउटर मोस्ट होती है, हीलियम के पास एक ही आउटर मोस्ट होती है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और पूरी तरह से ये क्या है, फुल फिल्ड है। इसीलिए हीलियम कैसा होता है, स्टेबल, मतलब नोबेल गैस में आएगा ये, स्टेबल। बट हीलियम स्टेबल नहीं है, क्यों, इसमें एक और आ सकता है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना, मैथ्स वाला तो पहले से एक्स वाई जेड लेके बैठा हुआ था। एक्स वाई जेड ये तो मैथ वाला पहले से लेके बैठा हुआ, तब इनको लगा कौन सा सिंबल यूज करें, तो बोला ठीक है एबीसीडी भी यूज कर लेते हैं। बोला नहीं जी, एबीसीडी भी यूज किया हुआ है। तो फिर परेशानी आ गया, क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ तो करना ही था इसको। तो नाम रखने के लिए ऐसा बोला, अच्छा बात है, के नाम रख देते हैं, हाँ, के, एल, एम, एन, सब राजी खुशी। ठीक, ये सेल का नाम रख दिया। एक्स वाई जेड रखता तो फिर मैथ से ऊपर कुछ नहीं, झगड़ा नहीं हो जाता। एक्स वाई जेड लिखता है, इसीलिए इन बोला नहीं, एबीसीडी भी नहीं लिखते, ऐसा करते हैं कुछ एस्थेटिक नाम देते हैं, के, एल, एम, एन। के सेल इसको बोला जाता है, के सेल, इसको एल सेल, इसको एम सेल, SHELL, ये सेल का नाम दे दिया गया। ठीक है, के सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, के सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे ये होंगे 2, इसमें होगा 8, इसमें होगा 2, 8, 18, इसमें 32। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक ना, 2n² ये फॉर्मूला है। n का वैल्यू 1 पुट करोगे इसके लिए, ठीक है, 2 पुट करोगे इसके लिए, 3 पुट करोगे इसके लिए, 4 पुट करोगे इसके लिए, ये फॉर्मूला है आपका। 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इसमें देखो, 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8, 2 × 3 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 18, 2 × 4 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 32। देख रहे हो मैथ्स का फॉर्मूला। पहली दफा क्यों ऐसा हुआ। ऑक्टेट को तो सब याद करता है, ठीक ना, एक 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जिसको बोला जाता है डुप्लेट स्टेबिलिटी, 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट स्टेबिलिटी। 8 इलेक्ट्रॉन वाले को, कहाँ चला गया, 8 इलेक्ट्रॉन वाले को स्टेबल ऑक्टेट बोला जाता है। दोनों साथ में लिख लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाले को स्टेबल ऑक्टेट, ये हीलियम के लिए, ये हीलियम, नियोन, नियोन की तरफ बिहेव करता है, नियोन। एटम
8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के वाले में होगा। ठीक ना। तो ये नोट करके ये वाली पॉइंट लिख लेना। तो ये सब चीज जब बच्चों को देखते हैं ना रटते हुए, एक ही चीज को 8 बार लिखते हुए, तो मेरे को बहुत दिक्कत होता है। कोई बात नहीं सर, अगली बार से मिलेगा तो हम लोग आप ही को दे देंगे, आप लिख के दीजिए। पहले टाइम से तो स्कूल पहुंच जाया करो, उसके बाद बात कर लेंगे। पहले आप टाइम से पढ़ा दीजिए, तब हम लोग टाइम से पहुंच जाया करेंगे। ठीक है। ऑक्टेट रूल के बारे में, ठीक ना, अगर किसी किसी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब सबसे बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, तो बस उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक ना। एक कोई ऐसा भी एलिमेंट है, ठीक ना, जिसके पास एक एक्स्ट्रा है, जैसे सोडियम हो गया, ठीक ना, तो वो चाहेगा एक को अपने हटा दें स्टेबल होने के लिए। ठीक ना। तो यहीं से केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर हम सबको अच्छे से याद ही है, ठीक है, ऐसे शायद ही कोई स्टूडेंट होंगे जिनको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा। ठीक है। जैसे सोडियम के लिए मैं लेता हूं, सोडियम, सोडियम बोले तो Na बोले तो 11 इसका। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रखना है, कैसे रखेंगे, पहले वाले में 2 8, और लास्ट में कितना आ गया, 1, 2 8 1। ठीक है। जरा इस चीज को आप महसूस करना। दिखाई दे रहा है जी ये। अभी मैं कलर चेंज नहीं करने वाला हूँ, अभी कुछ ना कुछ किया जाएगा, जितना जरूरी है उतना ही कलर चेंज करेंगे, नहीं तो बाद में ढूंढ ही नहीं पाते। अरे भाई ये क्या हो गया। हम्म, यही दिखाई नहीं दे रहा है, सेंड टू बैक कहीं नहीं है क्या। देखते हैं, फिर से लाते हैं इसको। अब ठीक है। ये तो इसका आ गया ना। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना स्टेबिलिटी करने के लिए देखो, ये इसमें 2 है, 8 है और 1 है। अगर ये 1 को ये लॉस कर दे, ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल। मतलब लॉस करना पड़ेगा इसको, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस कर दे रहा है तो इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसको Na+ बोलते हैं, उसी को वैलेंसी भी बोलते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये सबको दिखा जी। ओके ओके ओके, कुछ ज्यादा ही रिलेट हो जा रहा है।
एक और देखता हूं मैं, जिसमें 18 है ना, 2 8। इसमें देखते हैं फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन वाले में मैं आपको बता, इस वाले में केस में देखोगे, ये 2 7 है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी पूरा करने के लिए। ठीक है? तो ये ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इसको ये चीजें, ठीक, 7 है तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए आसपास से, तो ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। लास्ट में हमेशा 8 होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ऑक्टेट। कहा गया 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट। दो वाले के लिए बस हीलियम ही है, ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी, जिसके लास्ट में, मतलब जितना जगह है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक ना, तब वो स्टेबल है। जैसे कोई स्कूल में मान लो 20 गो बच्चा से थोड़ी स्कूल होगा, ठीक है, मान लो किसी स्कूल में 1,000 बच्चा चाहिए, तो वो एकदम स्टेबल होगा। 1,000 से ज्यादा आ जाएगा तो भगा देगा, तो लोग बैठा लेगा, बोलेगा सेक्शन कंबाइन कर। एटम में अचीव स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो कंप्लीटली शेयर कर ले, नहीं तो कंप्लीटली ट्रांसफर ही कर दे। लो, संतोष करते हैं हम इससे। देखो, शेयर इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब, जैसे कोई एक एटम है, ठीक ना, वो बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। एटम बी बोलेगा नहीं, तेरा भी मेरा भी, हम दोनों का है, शेयरिंग कर लेते हैं, 50-50 पार्टनरशिप। इसी को बोलोगे बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसमें आयनिक बॉन्ड आ जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा, तो वो ज्यादा थोड़ा हाइयर स्टेबिलिटी हो जाएगा। अगर किसी में मोर स्टेबल है, मतलब उसके अंदर एनर्जी लोअर एनर्जी, मोर स्टेबल लोअर एनर्जी, ठीक ना। कोई बच्चा एकदम इधर उधर बड़ी बदमाशी करेगा ना, बोलता है ये स्टेबल नहीं है क्या, मतलब इधर उधर करते रहता है, हाइयर एनर्जेटिक। एनर्जी से भी रिलेट करके आपके बुक में लिखा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड आयनिक अभी बताया कहाँ हूँ मुझे, बताएंगे तब ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बता देंगे, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट होता है, कंप्लीट ट्रांसफर से होता है वो आयनिक बॉन्ड रखता है। रहेगा वफा क्यों मैं लगा। 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उसके बाद इसके आगे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि 10 बार लिखना भी तो है। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर सेल। क्या होगा, बोल भी देगा नहीं, यहाँ वैसा कोई स्टूडेंट है ना, ठीक। वैलेंस सेल, राजनंदिनी रहती तो बोल देते।
वेरी गुड स्टूडेंट। इधर देखो, यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट है हम लोग। केमिकल बॉन्डिज्म, न्यूट्रॉन होगा नहीं, सेल होगा नहीं, एटॉमिक नंबर होगा नहीं, एक तरह का फोर्स होता है, दो एटम को एकदम बांध के रखता है। बांधने से याद आया, ये एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। हाउ मेनी मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट? 7 है, 8 बन जाए। 7 है, 8 बन जाए। तो 8 में से माइनस करेंगे 7। 1 2 3 4 5 6 8। 8 में से 7 कर देंगे कैंसिल, तो 1। वैसे नहीं बनाना है जी, देख के टिक लगा लेना। ये देखो नीट का क्वेश्चन, नीट जेई लेवल का क्वेश्चन है। देखो कोई एटम है, एटम एक्स है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वाई 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओनली सेल, विदाउट नेमिंग एनी पार्टिकुलर कंपाउंड, नाम नहीं बताना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज एक्स नीड फॉर एन ऑक्टेट, नाम नहीं बताना भाई साहब, बदनाम हो जाएगा। एक्स को कितना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। वाई को डुप्लेट पूरा होने के लिए 1 चाहिए। टू। बस। अब बता सकते हो ये ओके। कौन सा एक्स कौन सा एलिमेंट होगा? ऑक्सीजन। गुड, भाई साहब सही बता दिया जी, ऑक्सीजन। पहली दफा क्यों ऐसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे का क्लास और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, तो उसको एक अलग कर लेंगे, नहीं तो आधा इधर आधा उधर हो जाएगा। लक्की, ओके गुड। प्रियांशु, तो यहाँ पे बोला था नाम नहीं बताने के लिए, नया नाम बच्चा बता दे रहा है। ये वाई के बारे में क्या ख्याल है? वाई हैज 1 इलेक्ट्रॉन इट्स ओनली ये सेल। सुझो तो। एक ही सेल है, ओनली सेल, एक ही सेल है। हाइड्रोजन सर। हम्म, लेकिन बोला है नाम नहीं लेने के लिए। यस सर। सर H2 सर। बोलिए। पहली दफा भाई नैतिक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज सॉलिड ज्योमेट्री? गुड, वेरी गुड। सर चैप्टर 8 का है, चैप्टर 8 पढ़ चुका है। ओहो, चैप्टर 8 पढ़ चुका है, वाह वेरी गुड।
और भी अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो क्लास करना चाहते हैं, जो नियर फ्यूचर जेई या नीट का तैयारी करेंगे, तो इनको मेरा कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, मेरा मैथ्स प्रिय एकेडमी में फैमिली बढ़ेगा, डीएसएलआर कैमरा लिया जाएगा। ठीक है, बाय।